नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देसी जी के ट्रिक में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, यानी कि जो केंद्र थे वो कौन से थे तथा उनमें किसका शासन चलता था तथा वो शासन है वो कौन से अंग्रेज़ों द्वारा, यानी कि जो प्रमुख अंग्रेज था यानी कि जो ब्रिटिश नायक थे उनके द्वारा दबाए गए। ठीक है, और ये जो भी केंद्र है वहाँ से विद्रोह हुए। ठीक है, अलग अलग शासकों द्वारा या फिर वहाँ से जो नायक थे, भारतीय नायक जिसे हम आंदोलनकारी कहते हैं, वो कौन थे और वो कहाँ से रिलेट करते थे, यानी कि उनके केंद्र का नाम, और उनको किसने दबाया, यानी कि कौन सा जो अंग्रेज था जो उसके विरोध में था। तो इसको हम दोस्तों ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक साइड में मैंने केंद्र के नाम दे रखे हैं और बीच में है जो भारतीय नायक है और इसमें है जो ब्रिटिश नायक, यानी कि जो विद्रोह को दबाने वाले थे या फिर जो इनको कैद करने वाले थे या फिर मारने वाले थे या फिर इनके विरोध थे, आप समझ लो। ठीक है, तो इनके नाम मैंने दे रखे हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये जो विद्रोह हुए थे सारे के सारे ये 1857 में हुए थे और लगभग है जो 1858 में ख़त्म हो गए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं दोस्तों दिल्ली के अंदर। तो सबको पता है कि मुगल शासक का जो अंतिम सम्राट कहे जो कि बहादुर शाह जफर था, तो प्रमुख सम्राट था बहादुर शाह जफर। तो सबको पता है कि बहादुर शाह जफर है वो दिल्ली से रिलेट करता है। ठीक है, तो उनको क्या किया दोस्तों, बंदी बनाकर है जो अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, यानी कि वहाँ से निकाल दिया। तो दोस्तों आप निकालने से याद कर सकते हैं निकलसन एवं हुडसन। यहाँ पर दोस्तों दोनों में सन आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिक है, बहादुर शाह जफर को क्या किया, अंग्रेज़ों ने बंदी बनाकर वहाँ से निकाल दिया और कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया। ठीक है, बंदी बनाकर। ठीक है, यानी कि दिल्ली से निकाल दिया। तो आप निकालने से याद कर सकते हैं निकलसन, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों के पीछे क्या आएगा, सन। तो यहाँ पर दोस्तों निकलसन तथा हुडसन है वो राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कानपुर की। ठीक है, तो कानपुर के जो भारतीय नायक थे प्रमुख वो थे नाना साहिब, जिसे हम धोंदूपंत भी कहते थे, और सैन्य नेतृत्व करने वाले थे तात्या टोपे, और दोनों के जो विरोधी थे वो थे कैंपबेल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कैंपबेल वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे कानपुर में एक वर्ड आ रहा है कान, और तात्या टोपे में एक वर्ड आ रहा है टोपा, यानी कि टोपी, और टोपी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैप। तो यहाँ पर दोस्तों टोपी से आप इंग्लिश में बोलते हैं कैप, तो कैप से याद कर सकता है कैंपबेल जो कि इनके विद्रोह को दबाने वाला था। और इसको दोस्तों ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, जैसे हम टोपी को पहनते हैं तो हमारे कानों तक पहनते हैं, कोई भी टोपी हो या फिर कोई भी टोपा हो। ठीक है, तो उन्हें हम अपने कानों तक पहनते हैं, या फिर कोई नन्हा बच्चा हो या फिर हमारे नाना जी हो, उस टोपी को पहनेंगे तो कानों तक ही पहनेंगे। ठीक है, तो कान से याद आएगा दोस्तों कानपुर, टोपी से याद आएगा तात्या टोपे, और नन्हा बच्चा पहनता है अक्सर टोपी, तो नन्हा से आपका नाना साहब याद आएगा, या फिर नाना जी पहनते हैं तो नाना साहब ऐसे याद आएगा। ठीक है, और टोपी को इंग्लिश में बोलते हैं कैप, तो कैप से याद आएगा कैंपबेल। आगे बात करते हैं दोस्तों लखनऊ। तो लखनऊ की जो भारतीय नायिका थी वो थी बेगम हजरत महल, और इनके जो ब्रिटिश विरोधी थे वो थे कैंपबेल, यानी कि सेम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैंपबेल है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों लखनऊ यानी कि लक की बात हो रही है। तो लक की बात कब होती है, जब कोई सुंदर सी लड़की मिलती है, यानी कि एक लड़के को बेगम मिल गई। ठीक है, यानी कि एक सुंदर सी रानी मिल गई। ठीक है, बेगम बोलते हैं हम रानी को, तो वो क्या है, लकी है। क्यों लकी है, हजरत, यानी कि उसकी सारी हसरत है वो पूरी हो गई। एक तो बेगम तो मिली मिली, और यानी कि रानी मिली, तो रानी के साथ उसका महल भी मिला, तो वो क्या है, लकी है। तो लकी से आपका याद आएगा लखनऊ, और उसकी क्या पूरी हो गई, हसरत। तो इस प्रकार दोस्तों होगा हजरत। तो यहाँ पर दोस्तों उस आदमी को बेगम मिली। ठीक है, और बेगम यानी कि रानी के साथ महल भी मिला, तो वो लकी है। तो लकी से आपका याद आएगा लखनऊ। और दोस्तों क्यों मिला, तो कहीं ना कहीं वो उस बेगम या फिर रानी के लिए क्या होगा, योग्य होगा, यानी कि कैपेबल होगा। कैपेबल हम किसे बोलते हैं, योग्य को। ठीक है, तो कैपेबल से याद कर सकते हैं आप कैंपेबल। बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों, जैसे बेगम हजरत महल, यानी कि किसी को रानी मिल गई, ठीक है, और महल भी मिला, तो वो लकी है। तो लकी से आपका याद आएगा लखनऊ, और वो लकी है, और कहे तो वो इसके योग्य भी है, यानी कि पात्र भी है। ठीक है, तो योग्य को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेबल, तो कैपेबल से आप याद कर सकते हैं कैंपबेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों झांसी। तो सबको पता है कि झांसी की रानी कौन थी, लक्ष्मीबाई। तो आपको बस याद करना है कि इसके विरोधी का नाम था यूरोज। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है रानी की, तो रानी के ऑपोजिट राजा होता है। अगर इसका सिमिलर वर्ड देखें तो हीरोइन, रानी मतलब हीरोइन, और हीरोइन का ऑपोजिट क्या होता है, हीरो। तो रानी का राजा और हीरोइन का हीरो। तो यहाँ पर दोस्तों रानी का जो हीरो होगा
यानी कि रानी का हीरो होता है, तो हीरो से आप याद कर सकते हैं हीरोज। बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों, रानी का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, हीरो। तो हीरो से आप याद कर सकते हैं हीरोज। तो यहाँ पर दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई के जो विरोधी थे ब्रिटिश, वो थे हीरोज। अब बात करते हैं दोस्तों इलाहाबाद की, ठीक है। तो इलाहाबाद के जो शासक थे वो थे लियाकत अली, और इनके जो ब्रिटिश विरोधी थे वो थे कर्नल नील। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ कैचअप करना है, यहाँ से दो वर्ड, इलाहाबाद से आपको एल वर्ड कैचअप करना है, और लियाकत अली से आपको अली वर्ड कैचअप करना है, और नील से आपको नील, यानी कि ना हटा दे तो भी क्या बनता है इल, यानी कि जैसे नील का हम संधि विच्छेद करें तो ना प्लस इल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इल की ध्वनि देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी कि इल से संबंधित ध्वनि देखने को मिलेगी। इल से बना अपना इलाहाबाद, इल से बना अपना अली, और इल से बना अपना नील, इल नील इल नील। तो बहुत सिमिलर है दोस्तों इनके वर्डों में। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिहार, और बिहार के जो भारतीय शासक थे वो थे कुंवर सिंह, और इनको जो दबाने वाले विद्रोही थे वो थे विलियम टेलर तथा विसेंट आयर। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे कुंवर सिंह से हम इसे रिलेट करेंगे इनके केंद्र का नाम तथा इनके विद्रोही का नाम, ठीक है। तो पहले दोस्तों कुंवर से एक वर्ड बना था कुआं। तो अक्सर दोस्तों हम कुएं से पानी बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो कुएं से है जो कुछ ना कुछ बाहर निकाला जाता है, तो बाहर से आप बिहार याद कर सकते हैं। और इनके जो प्रमुख केंद्र की बात करें तो दोस्तों इनका बिहार में भी एक प्रमुख केंद्र है जिसका नाम है जगदीशपुर। तो आपको कहीं कहीं इसका प्रमुख केंद्र जगदीशपुर भी मिल सकता है। अब दोस्तों बात है इसके विद्रोही के नाम याद करने की, तो वो थे विलियम टेलर तथा विसेंट आयर। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, अगर कुंवर से मैं एक वर्ड बना दूं कुंवारा, जैसे कुआं भी काफ़ी सिमिलर है और कुंवारा भी काफ़ी सिमिलर है। तो कुंवारे लोग को क्या चाहिए, बीवी चाहिए, ठीक है। कुंवारे लोग को क्या चाहिए, बीवी चाहिए, यानी कि बीवी चाहिए। तो अपना बी से बनेगा, यानी कि वी से बनेगा विलियम, और दूसरे वी से बनेगा अपना विसेंट। अगर बीवी को हम विवी कहे तो भी चलता है, ठीक है। तो वी से बनेगा अपना विलियम, और वी से बनेगा अपना विसेंट। तो इस प्रकार दोस्तों आपके एग्जाम में यह ट्रिक भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों बरेली, और बरेली के जो शासक थे वो थे खान बहादुर खां, और इनके जो विद्रोही थे वो कौन थे, कैंपेबल। और इनका जो विद्रोही है वो इतना खास नहीं रहा, तो भी हम याद कर लेते हैं कि बरेली के जो खान बहादुर खां थे उनके हैं कैंपेबल। तो आपको कई जगह आपको ये कैंपेबल वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, जो कि इनके खास विद्रोही नहीं थे। तो फिर भी आपको याद करना चाहिए, तो आप कैंपेबल को ही याद करें। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है बरेली की, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बरेली से आप बैर बनाए तो भी खाने वाली चीज़ है, और रेली बनाए, ठीक है। अक्सर हम रैली में जाता है या फिर कोई रैली में जाता है तो वहाँ पर दोस्तों खाने वाली चीज़ें भी मिलती है, ठीक है। रैली में जाओगे तो आपको खाना भी जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप बरेली से बैर बनाए तो भी बैर खाने की चीज़ है, रैली में खाना भी मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों खान और खा, यानी कि जो भी खा से रिलेट होता है, तो खान और खा दोनों है वो खाने से रिलेट होता है। तो बैर खाने से रिलेट होता है, या फिर रैली में जो खाना मिलता है वो भी खाने से रिलेट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों बरेली जो केंद्र थे उसका जो भारतीय शासक था वो था खान बहादुर खां। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति है वो इतना कैपेबल तो होता है कि अपने लिए खाना जुटा सके, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों खाने की बात हो रही है तो कैपेबल से हम याद करेंगे वापस कैंपेबल। आगे बात करते हैं दोस्तों फतेहपुर, और फतेहपुर के जो भारतीय नायक थे उनका नाम है अजीमुल्ला, और इनके जो विद्रोही थे वो थे जनरल रेनर्ड। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे फतेह की बात हो रही है, फतेहपुर मतलब फतेह, तो फतेह का मतलब होता है दोस्तों जीत। और एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी के द्वारा जीता ना जाए तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, अजीत। तो यहाँ पर दोस्तों वापस से ट्रिक को एनालाइज करते हैं फतेहपुर। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है फतेह की, यानी कि जय की, यानी कि जीत की। तो एक ऐसा व्यक्ति जिस पर जीत पाना मुश्किल हो उसे हम कहेंगे अजीत। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अजीत में से अजी वर्ड लेना है और इसे आपको रिलेट करना है अजीमुल्ला से, ठीक है। यानी कि अजीमुल्ला, तो इसमें अजी वर्ड आ रहा है, तो अजीत से अगर त हटाते हैं तो अजी अपना बनता है, ठीक है। तो अजी से याद आएगा अपना अजीमुल्ला। तो वापस आपको ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, फतेह यानी कि जीत। तो जिससे कोई जीता ना जा सके उसे बोलेंगे हम अजीत। तो अजीत से हम याद कर सकते हैं अजीमुल्ला। और जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, दौड़ लगानी पड़ती है, ठीक है। यानी कि जो दौड़ा फर्स्ट आएगा उसे हम क्या बनाएंगे, विनर बनाएंगे, ठीक है, यानी कि विजेता बनाएंगे। और जैसे हम फर्स्ट रनर अप ऐसे भी रखता है सेकंड रनर अप, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें तो जीतने के लिए हमें रेस लगानी पड़ती है, यानी कि रनर बनना पड़ता है और जीतना पड़ता है, ठीक है। तो रनर से याद कर सकते हैं रनर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों रनर किसके लिए शो करता है, विजेता को, ठीक है। यानी कि जो दौड़ेगा रनर, यानी कि रन करेगा वही क्या बनेगा, विजेता, ठीक है, यानी कि फतेह हासिल करेगा। तो इस प्रकार दोस्तों रनर से हम याद कर सकते हैं रनर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक छोटी सी कंप्लीट वीडियो कवर की है,
और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी थी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।